गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं चचित बाटी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर, जहाँ आज हम करने वाले हैं हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा लेक्चर। एक हम पहले कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। किसका? सेटिंग अरेंजमेंट का। क्या? सेटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर नंबर 2 रहेगा ये हमारा। आइए शुरू करते हैं। देखिए इधर इधर बुलाए 6 फ्रेंड सारथी। देखिए, 6 मित्र सारथी, परी, वनी, कबीर, अरसी और कमल एक गो एक व्रत में बैठे हैं। क्या? एक गोला पर बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं। ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर्स। सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं या सर्कल के भीतर, सर्कल के अंदर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं। सारथी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ परी। सारथी क्या है? क्या है? सारथी सारथी परी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। वाणी कबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। अरसी परी और कबीर कबीर के निकटतम पड़ोसी है। वाणी के बीच से चौथे स्थान पर कौन है? क्या वाणी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने यहाँ पर एक गोला ले लिया है, क्योंकि ये गोले में ही बैठी हैं। ये किस तरीके से बैठे हैं? 6 मित्र सर्कल की ओर, मतलब केंद्र की ओर, केंद्र के बिंदु की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। ठीक है, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ इस चीज को। 1, 2, 2, 3 और यहाँ मान लेता हूँ मैं छठा। ठीक है, छठा। ठीक, ये इस तरीके से बैठे हैं। क्या? ये इस तरीके से केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, अंदर की तरफ। क्या? अंदर की तरफ। ठीक है, देखिए। ठीक, ठीक है, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इनके मुंह किस तरफ है? इनके मुंह किस तरफ है? देखिए यहाँ से, ये यहाँ है, यहाँ। मैं इनको फिल कर देता हूँ। क्या? मैं इनको फिल कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर। देखिए, ठीक है, देखिए। और ये है इसका, ये कलर कर देता हूँ मैं। ठीक, ओके। और लास्ट बचा ये। क्या? लास्ट बचा ये। इसको मैं फिल कर देता हूँ अपने ही हाथ से इस कलर से। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो। अब बोला है 6 दोस्त हैं। ये मैंने 6 दोस्त बिठा दिए हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। फिर बोला है 6 2 सारथी परी वाणी। ठीक है। कौन? परी, वाणी, कबीर, आरसी और कमल। और कौन है? सारथी। ठीक है, कौन है? सारथी। ठीक है। अब इधर देखोगे, सबसे पहले कंडीशन पर चले जाओ। कंडीशन में क्या दिया भाई? कंद केंद्र की ओर है। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया केंद्र की ओर। सारथी परी के बाएं से दूसरे स्थान पर। कौन? सारथी परी के बाएं से। सारथी परी के बाएं से दूसरे स्थान पर। मैं क्या करता हूँ? परी को कोई एक जगह पर बिठा देता हूँ। क्या? परी को कहीं एक जगह पर बिठा देता हूँ। परी को मैंने यहाँ बिठा दिया। कहाँ पर? यहाँ पर। फिर बोला है सारथी परी के बाएं से। परी का बायां यहाँ होगा, अगर ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे हैं इस तरीके से, तो बायां ये हो जाएगा। तो बायां ये हो गया। तो अब इधर देखो, बोला क्या है कि सारथी परी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। पहला और दूसरा। यहाँ कौन हो गई? यहाँ हो गई सारथी। कौन? कौन हो गई यहाँ पर? सारथी। फिर बोला है वाणी कबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब आप क्या चेक करना है आपको कि सारथी को और परी को, क्या वाणी और कबीर का इन दोनों से कुछ कनेक्शन है ही नहीं? तो यहाँ अगर ये कनेक्शन नहीं है तो हम अभी इस लाइन को यहाँ पर नहीं ला सकते, या इस कंडीशन को यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। क्या करना है? आगे देखो, आरसी परसी और कबीर का निकटतम पड़ोसी। कौन? आरसी इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ परी एंड कबीर। ठीक है। अरसी को किसका? अरसी किसका है? अरसी परी और कबीर का। किसका? अरसी परी और कबीर का निकटतम पड़ोसी है। अब इधर आप देखोगे, अगर मैं अरसी को यहाँ पर बिठाऊं, कहाँ? अरसी को मैं यहाँ पर बिठाऊं, कहाँ? यहाँ पर बिठा दूं, तो आप देखोगे ये सारथी का और परी का निकटतम पड़ोसी हो गया। किसका? सारथी का और परी का निकटतम पड़ोसी हो गया। मगर बोला किसका है? बोला है कबीर का। किसका? कबीर का। ठीक है। तो आरसी को यहाँ पर बैठा नहीं सकते। कहाँ बिठाएंगे आरसी को? आरसी को बिठाएंगे यहाँ पर, और कबीर आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ? कबीर आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बोला है परी, आरसी जो है वो परी की भी निकटतम पड़ोसी है और कबीर की भी। तो यहाँ पर दोनों हिसाब से वो निकटतम पड़ोसी हो गई है इन दोनों की। आगे देखो, पूछा है वाणी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है। अब अरसी और कबीर, अब ये कबीर यहाँ पर तो हमने कर दिया भाई यहाँ सेट। अब कबीर को यहाँ पर चेक करो, कबीर है। वाणी कबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर है। वाणी कबीर के दाएं से। अब देखो कबीर का दाया कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। कबीर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो दाया यहाँ से शुरू होगा कबीर का। ठीक, दाया यहाँ से शुरू होगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ सारथी बैठी है, ये हो जाएगा तीसरे, क्योंकि वाणी के दाएं से तीसरे स्थान पर वाणी कौन है? वाणी कबीर के दाएं से। तो यहाँ कौन हो गई? यहाँ हो गई वाणी। कौन? वाणी। ठीक है। अब इधर देखोगे, वाणी कबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। अब बचा कौन? सारथी हो गई, वाणी हो गई, परी हो गई, आरसी होगी, कबीर हो गई। अब यहाँ देखो, सारथी, परी, वाणी और एक कौन है? एक कमल है। यहाँ कौन बच गया? कमल। ठीक है। कौन बच गया? यहाँ बचा सिर्फ कमल। ठीक है, कमल बच गया। अब देखो वाणी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? वाणी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? वाणी कहाँ है? वाणी यहाँ है। वाणी का दाया कहाँ होगा? वाणी का दाया यहाँ होगा। वाणी के बाया बोला है। ठीक है, बाया, बाया को कहाँ होगा? यहाँ से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से बाया होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ बैठी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बाएं से किसके? वाणी के बाएं से। तो देख लो कौन है। वाणी की बाएं से चौथे स्थान पर कौन आ रही है? आरसी आ रही है। ठीक है, किस ऑप्शन में? आरसी, ऑप्शन नंबर सी है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है छह छह विद्यार्थी। ठीक है, छह छात्र, कमल, राज, विजय, विनय, नव्या, ललित और दिव्या। या छह मान लेते हैं हम। कमल, रजत, विनय, नव्या, ललित और
एक दो तीन चार पांच, एक और होगा विनय, नव्या, ललित और दिव्या। कौन? दिव्या। एक गोलाकार मेज के चारों ओर, एक गोलाकार मेज के चारों ओर सामने बैठे हैं, मेज के एक दूसरे के सामने बैठे हैं। रजत और दिव्या एक साथ बैठे हैं। रजत कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है। किसका? रजत कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो विनय के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ललित दिव्या का पड़ोसी नहीं है। ललित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए, एक मैं गोला बना लूं, ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, ये इधर गोला है, इधर गोला है, आमने सामने बैठे हैं। इस तरीके से ये इसके सामने है, ये इसके सामने और ये इसके सामने। ठीक है, कहाँ पर है? ये आमने सामने बैठे हुए हैं। फिर बोला है रजत और दिव्या एक साथ बैठे हैं। ठीक है, कौन? रजत प्लस दिव्या। ठीक है, एक साथ है। अभी हमें ये पता नहीं है हमें इन्हें बिठाना कहाँ है। ठीक है, कहीं भी बिठा देते हैं। ठीक है, पर एक साथ बिठाना। क्या? एक साथ बिठाना। तो यहाँ तो हो गया रजत और यहाँ हो गई दिव्या। ठीक है, एक साथ बैठे हैं। रजत कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है। रजत कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पर देखो कि रजत कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेकिन यहाँ कहाँ है? रजत ठीक दिव्या के बाईं ओर बैठा है। तो इनकी पोजीशंस को बदलना पड़ेगा। क्या? बदलना पड़ेगा। बदलो, क्योंकि अगर मैं कमल को यहाँ रखूं तो कमल के दाएं से हो जाएगा। क्या? दाएं से हो जाएगा। यहाँ बोला है क्या? कमल के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ कौन हो जाएगा? रजत। यहाँ कौन हो जाएगी? दिव्या। यहाँ कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कमल। कौन हो जाएगा? कमल। अब आगे देखो, आगे बोला है, ठीक है, रजत और दिव्या। फिर बोला है जो। कौन? जो। जो विनय के बाईं ओर है, दूसरे स्थान पर है। जो किसके लिए होता है? मैंने बताया था हु, या हिंदी में बोलते हैं उसको जो। ये होता है सेकंड पर्सन या दूसरे व्यक्ति के लिए। किसके? दूसरे व्यक्ति के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। तो दूसरे नंबर पर कौन है? कमल है। पहले तो रजत बोल दिया, फिर बोला है कमल। कमल है। कमल कहाँ बैठा है? जो विनय के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। अब अगर ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो यहाँ कौन हो जाएगा? विनय, क्योंकि विनय अंदर की तरफ है। विनय का बायां यहाँ होगा, विनय का बायां यहाँ होगा। पहला यहाँ होगा, दूसरी पोजीशन यहाँ होगी। तो दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ललित दिव्या का पड़ोसी नहीं है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन बच गया? ये जगह बची है, ये जगह बची है। ठीक है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। फिर बोला है ललित दिव्या का पड़ोसी नहीं है। तो दिव्या का पड़ोसी कौन होगा? यहाँ होगा, जो यहाँ बैठेगा। लेकिन मना कर दिया है कि दिव्या ललित, ललित दिव्या का पड़ोसी नहीं है। तो ललित यहाँ आ नहीं सकता। तो ललित क्या हो गया? ललित हो गया यहाँ पे। बचा कौन? कमल हो गया, रजत हो गया, विनय, विनय भी हो गया, और नव्या बच गया। कौन? नव्या बच गई। यहाँ हो गई कौन? कौन हो गई यहाँ पर? नव्या हो गई। ठीक है, फिर बोला है ललित के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक, ललित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ललित, पहला और दूसरा। ठीक है, ललित का बायां यहाँ होगा, पहला और दूसरा। ललित का बायां कौन हो जाएगा? रजत हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? रजत हो जाएगा। ठीक है, ललित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ललित यहाँ तक, क्योंकि बोला था ललित दिव्या का पड़ोसी नहीं है, तो ललित यहाँ हो जाएगा। और ललित का बायां यहाँ से शुरू होगा। पहले पाएगा कमल, दूसरे पाएगा रजत। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोलता है भाई, देखो थर्ड क्वेश्चन में है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिक्स फ्रेंड्स सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू छह मित्र हैं जो एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर है। एस और टी के बीच कोई नहीं बैठा है। एस और टी के बीच कोई बैठा है। ठीक है, एस और टी के बीच, देखिए इधर बोला है समवन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है,
ये गोला हो गया। इधर बोला पी क्यू आर एस टी 6 मित्र, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मित्र हैं। किधर देख रहे हैं? केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। फिर बोला है यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर है। यू टी के बाएं से, मैं टी को अगर यहाँ मान लूँ तो टी का बायां यहाँ शुरू होगा, चौथे पर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यू कहाँ हो गया? यू यहाँ हो गया, ठीक है। फिर है यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एस और टी के बीच कोई बैठा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है मैं एस को कहाँ बैठाऊं? क्या आपको पता है मैं एस को कहाँ पे बैठाऊं? देखो, एस यहाँ बैठाऊं तो एस और टी के बीच में कोई बैठेगा नहीं। क्या एस और टी के बीच में कोई बैठेगा नहीं? तो एस को कहाँ बिठाना पड़ेगा? एस को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बैठा है। क्या कोई बैठा है इनके बीच में, ठीक है। एस, एस यहाँ हो गया, ठीक। आगे देखो, एस और टी के बीच कोई बैठा, लेकिन वह पी नहीं है, ठीक है, लेकिन वह पी नहीं है, तो पी यहाँ आ नहीं सकता, पी यहाँ आ नहीं सकता, तो पी कहाँ आएगा? या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब आगे देखो, आर यू के ठीक बाएं बैठा है, आर यू के यू का बायां कहाँ होगा? यहाँ होगा अंदर की तरफ, तो आर यहाँ हो गया। यहाँ कौन हो गया? बोला है पी यहाँ बैठ नहीं सकता, तो पी कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो बचा कौन? क्यू बच गया। कौन बच गया? क्यू बचा, ठीक है, क्यू यहाँ हो गया। फिर बोला है हुई सिटिंग अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में कौन बैठा है? देखो इधर, ये इधर से होता है, ये इधर से होता है, और ये यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक। आया समझ में? ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, तो टी का अपोजिट कौन है? टी का अपोजिट कौन है? टी का अपोजिट है पी, ठीक है। कौन? पी, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पी। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना नोटबुक्स में। एक बात और आपको मैं बता दूं कि भाई, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं कि कहीं से भी उठाकर डाल देता हूँ। सभी क्वेश्चन वो होंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिस तरीके के टाइप पूछे जाते हैं वही कराए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक नोटबुक लेना, या एक नोटबुक लेना, और क्लास स्टार्ट हो जाए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। क्या नोट्स बनाना शुरू कर देना? इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप कभी भी, अगर आप कभी भी सोचते हैं कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को भूल रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से रिवाइज करूँ? आप क्या करोगे? आप फिर से वीडियो उठाओगे किसी भी टीचर की, फिर से वीडियो उठाओगे, क्या करोगे? देखना शुरू करोगे, टाइम बर्बाद करोगे। क्या करना? नोटबुक उठाना, रिवीजन करना, क्योंकि वो नोट्स खुद आपके होंगे, और आपको जहां आप 1 घंटा दोगे वहां सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे। और क्वेश्चंस क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे वही प्रीवियस ईयर, उन्हीं को दोबारा कर लेना। क्या उन्हीं को दोबारा कर लेना? क्योंकि सेलेक्टर्स क्या बोलते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं भाई पी वाई क्यू करो। क्या पी वाई क्यू करो? ये क्या है? ये भी पी वाई क्यू है। क्या पी वाई क्यू है? ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये है, आठ आठ व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू पी यू एस और बी एक गोलाकार मेज की ओर बैठे हैं। 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बाकी केंद्र से विमुख बैठे हैं। क्या बात है? इधर बोला है कुछ तो केंद्र की ओर है, कुछ केंद्र के बाहर है। मैं पूछता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन किसी ने कराया है? एक बार जरा सोचो कि आज से पहले ये क्वेश्चन आपने कहीं पे किया था? किया था? नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मैं आपको किसी उधर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप, मुझे नहीं लगता आपने यूट्यूब पे कहीं से भी किया होगा। क्या यूट्यूब पर कहीं से भी किया होगा? क्योंकि ये है कंडीशनल। क्या ये एक कंडीशनल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो जो अगर किसी भी एग्जाम में बनता है, एनटीपीसी मान लो, एसएससी में मान लो, दिल्ली पुलिस में मान लो, आप क्या करोगे? छोड़ के आओगे। क्या करोगे? छोड़ के आओगे। क्यों? आप कहोगे भाई पढ़ाया ही नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो यहाँ पर, आपका भाई पढ़ा रहा है, देखो इधर, ठीक है।
एम एल और वी, ठीक है। एम एल और वी का निकटतम पड़ोसी है, क्या एम एल और वी का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ से तो कुछ बात ऊपर से बोला है कि सिर्फ कुछ अंदर की तरफ है, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। एल केंद्र से विमुख है, एम एल और वी का निकटतम पड़ोसी है, क्या एम एल और वी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। इधर बोला है एल जो है वो केंद्र से विमुख है, कहाँ है, केंद्र से विमुख है, तो एल किधर देखेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। फिर है, फिर देखो एल केंद्र से विमुख है, पी एल के ठीक बाएं बैठा है, पी एल के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो पी का बायां, पी एल, एल का बायां कहाँ होगा, एल का बायां यहाँ होगा, नहीं। अगर देखो अगर एल इस तरीके से बैठा है, इस तरीके से, तो एल का दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। मगर बोला क्या है, बोला है पी एल के ठीक बाएं बैठा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, हमें पी यहाँ ये जो है, सॉरी पी नहीं, एल, ठीक है, एल यहाँ आएगा और वी यहाँ आ जाएगा, ये बाहर की तरफ है। फिर बोला है पी, पी यहाँ हो गया, समझ गए। फिर बोला है ओ वी के ठीक बाएं बैठा है, ओ वी के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो ध्यान से, वी यहाँ है, वी इस तरीके से बैठा है केंद्र की तरफ मुख करके, तो वी का बायां कहाँ होगा, वी का बायां यहाँ शुरू होगा, कहाँ, ऊपर की तरफ, तो ओ वी के ठीक बाएं बैठा है, ओ वी के ठीक बाएं हो गया, ठीक है। फिर यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यू एस के दाएं से, देखो यहाँ पर अभी कुछ पता है, यू एस के दाएं से नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता है अभी कि ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं या केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो अभी आप इस लाइन को छोड़ दो, जो ओ और बी की ही दिशा में है। लेकिन अब यहाँ देखो यू एस के दाएं है, सेकंड पर्सन के लिए जो यूज होता है ओ और बी की ही दिशा है। ओ और बी की दिशा क्या है, ओ और बी की दिशा केंद्र की ओर है, ओ और बी की दिशा केंद्र की ओर है। तो एस का दायां का होगा, अगर मैं एस को यहाँ बैठाऊं, एस अंदर की तरफ देखागा तो ये हो जाएगा इसका दायां, यू हो जाएगा यहाँ पर, यू एस के दाएं, एन और यू केंद्र से विमुख है, यू यहाँ है, एन और यू, एन यहाँ हो जाएगा, ये भी केंद्र से विमुख है। और कौन केंद्र से विमुख था, एल केंद्र से विमुख था। फिर बोला है एम एल और पी की ही दिशा में है, क्या एम एल और पी की ही दिशा में है, एम और एल पी की ही दिशा में है, एम और एल पी किसकी, एम और एल पी की ही दिशा में है। जब तुम्हें पता है, ये पता है कि एल की दिशा ये है, कहाँ, बाहर की तरफ, क्योंकि देखो इधर, इधर दिखा हुआ था कि एल केंद्र से विमुख बैठा है, ठीक है, एल केंद्र से विमुख है, तो पी भी केंद्र से विमुख है। अब पूछा है कि केंद्र से कितने व्यक्ति विमुख हैं, क्या कितने व्यक्ति केंद्र से विमुख हैं। देखो ये विमुख है, ये भी विमुख है, ये है, ये है, ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, कितने हो गए, पांच, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, पांच ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इधर देखो पांच लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, क्या पांच लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है, क्या अगर लाइन की बात आए तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना, लाइन, लाइन बिना लाइन के करके देखना पहले, क्या विदाउट लाइन करके देखना पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन का यही है। अगर आप सेटिंग अरेंजमेंट गोला वाला या सर वो स्क्वायर वाला वर्ग वाला अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो फिगर बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर सीधी सीधी एक रो एक पंक्ति दे दे तो उसमें आप क्या करेंगे कि बिना पंक्ति के जाना ही ठीक रहता है, ठीक है। अब इधर देखो डी ई के दाईं ओर है, डी किसके दाईं ओर है, ई के, ठीक है, बी ई के बाईं ओर खड़ा है, बी ई के बाईं ओर खड़ा है, बी ई के बायां यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन ए, लेकिन ए के दाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर है, ठीक है, ए के दाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर खड़ा है, डी सी के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है, डी सी के बाईं ओर खड़ा है, जो दाईं ओर खड़ा है, जो कौन, सी, सी दाईं ओर ही है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा राइट हैंड है, कौन है, राइट है, दायां हाथ है, ठीक है, दायां हाथ है, दाईं एंड दाईं ओर खड़ा है या दाएं छोर पर खड़ा है, ठीक है। ये हो गई हमारी इस तरीके से। अगर आप लाइन पर करने चले जाते, आपको क्या बता, आप कहाँ पर बिठाओगे, आप मुझे बता दो, अगर आप लाइन से करोगे तो आपको पता है ई को कहाँ बिठाओगे, नहीं पता,
तो क्या करोगे, विदाउट लाइन जाओ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर बोला है तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन है, ए बी साइड, डी सी साइड, बीच में कौन है, ई है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन करना होमवर्क में, कहा, होमवर्क में आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। ये ए बी सी एक्स वाई और जेड एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः बिठा दिए, पता नहीं कहाँ बैठेंगे, आगे पढ़ो। जरूर नहीं, एक्स ए के तुरंत बाएं बैठा है। एक्स अगर मैं ए को यहाँ मानूं तो एक्स ए के तुरंत बाएं, ठीक है, क्योंकि सब अंदर की तरफ। एक्स और जेड के बीच केवल एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब हमें ये पता नहीं है जेड यहाँ भी हो सकता है और जेड यहाँ भी हो सकता है। कहाँ, जेड यहाँ भी हो जाएगा, जेड यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ भी है और एक ए यहाँ भी है, ठीक है। आगे बढ़ो। हमें जो चीज जिसमें डाउट हो उस लाइन को छोड़ते जाओ और आगे कनेक्शन बिठाते जाओ। सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्या, सी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये सी बी के दाएं है, सॉरी दाएं है। आगे चलो। वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन ये जो वाई है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कहीं, ठीक है। फिर बोला है सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी बी के दाईं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। अब देखो, अब इधर बोल दिया है कि वाई जो है वो निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर मैं जेड को यहाँ लिख दूं, अगर मैं जेड को यहाँ लिखूं, आगे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो हम कनेक्ट कर सकें, तो हमें लिख कर ही चेक करना पड़ेगा, जेड को एक बार यहाँ, जेड को एक बार यहाँ। अगर एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है। फिर बोला है सी बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, सी बी के दाएं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। सी को और बी को, लेकिन ये तो पहला ही होगा, इधर से चलाऊं या इधर से चलाऊं, ये तो पहला ही हो जाएगा, क्या, पहला हो जाएगा। इसका मतलब जेड, ये जो जेड है ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये जेड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, यहाँ हो जाएगा जेड, इनके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है। फिर बोला है सी बी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, सी अगर अंदर की तरफ चलेगा तो सी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। सी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देख लो, इधर बोला है एक्स ए के तुरंत बाएं बैठता है, ठीक है। एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, मगर यहाँ है तीसरे स्थान पर, कहाँ, तीसरे स्थान पर, ठीक है, कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्या करो, ठीक है, क्या कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, यहाँ छः हो गया, यहाँ वाई को डाल दो, यहाँ जेड देख लो, ठीक है। फिर बोला है सी बी, यहाँ भी नहीं होगा। अब इधर देखो, एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ये कंडीशन नहीं बैठ रही है तो क्या करो कि एक बार दोबारा से जेड को यहाँ पर बैठा के देखो, जेड यहाँ बैठ गया। फिर बोला है एक्स और जेड के बीच केवल, ठीक है। फिर बोला है सी बी के दाएं और दूसरे स्थान पर। अगर मैं देखूं तो सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कब होगा, सी बी के दाएं से, तो बी यहाँ होगा जब सी यहाँ होगा, ठीक है। फिर बोला है कौन, वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। सी बी के दाईं और दूसरे स्थान पर भी है। एक्स और जेड के बीच एक व्यक्ति जो ए है। फिर बोला है जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा, जेड के तुरंत दाएं बी बैठा है, कौन, बी बैठा है, जो ऑप्शन नंबर ए में ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6। फिर बोला है सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी डी के दाईं ओर, सी को यहाँ बनाओ, सी डी के दाईं ओर, डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, क्योंकि बैठे कहाँ है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका क्या हो जाएगा कि दायां यहाँ से शुरू हो जाएगा, वहां से। पहले एक बात देखो, अगर केंद्र की ओर मुख करते हैं तो दायां ये होगा, बायां ये होगा, और केंद्र से बाहर आते हैं, या केंद्र से बाहर आते हैं तो बायां ये होगा, दायां ये होगा, राइट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ठीक। अब इधर देखो, केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ मुंह है, तो राइट कहाँ होगा, इधर होगा, कहाँ है, इधर नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो फिर बोला है ए सी का निकटतम पड़ोसी है, ए सी का निकटतम पड़ोसी है, एक यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलो, कुछ पता नहीं। एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। बी और एफ के ठीक, बी एफ के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, बी एफ के ठीक यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, बी एफ के ठीक यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एफ को यहाँ मान लो, एफ यहाँ, बी यहाँ। ठीक है, बी एफ के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, बी एफ के ठीक दाईं ओर है, हो सकता है सही हो या ना हो। आगे चलते हैं, कंडीशन है, कंडीशन एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ और ए के बीच। अगर मैं ए को यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, एक व्यक्ति बैठेगा, और ये बात भी गलत हो जाएगी कि ए सी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्या करो, क्या करो, यहाँ से इस कंडीशन को हटा दो। ठीक है, क्या करो, कंडीशन को हटा दो, ए को यहाँ लिखो, निकटतम पड़ोसी है। फिर बोला है एफ बी, एफ कौन है, एफ के बाएं, बी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगर मैं एफ को यहाँ मानूं, बी यहाँ हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये पहले स्थान पर हो गया, क्या, ये पहले स्थान पर हो गया, बी से पहला स्थान ही तो है। मगर ये चीज सही है कि इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये चीज सही है कि इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या करो, इसको यहाँ से हटाओ। मैं कंडीशन समझा रहा हूँ, कंडीशन ही समझा रहा हूँ, जिससे आपको हर छोटी छोटी बारीकी के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये गलतियां हो जाती है, क्या ये गलतियां हो जाती है। अब देखो ए यहां होगा। ठीक, फिर बोला है एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, एफ, ठीक है, एक, दो और तीन। यहां से देखोगे, यहां भी नहीं बैठेगा, क्या, यहां से देखोगे तो यहां भी नहीं बैठने वाला। देखो दोबारा से देखो, ये सारी कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर बोला है, अब इधर देखो, ए सी का निकटतम पड़ोसी है, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फिर बोला है ए, ये हमसे यहाँ देखिए, ए सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, कोई पता नहीं। एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं एक और दो, ठीक है, क्या, एक और दो, क्या करना पड़ेगा अब हमें, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। ठीक है, ए सी का निकटतम पड़ोसी है, ए सी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ भी हो सकता है, सही है। एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ और ए के बीच। अगर मैं एफ को यहाँ मानूं, क्या, अगर मैं एफ को यहाँ मानूं तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, क्या, एक ही व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ से हटाओ एफ। अगर मैं एफ को यहाँ मानूं, अगर मैं एफ को यहाँ मानूं, यहाँ भी एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, अगर मैं एफ को यहाँ मान लूं, यहाँ मानूं,
तब भी एक ही व्यक्ति बैठेगा इनके बीच में। ठीक है, तो क्या करो क्या करो, ए को यहाँ लिखो, ठीक है, और एफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हमें एफ और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड बी, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी एफ के ठीक दाएं। ये हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, हम पहले पढ़ रहे थे दूसरा दूसरा, लेकिन यहाँ दूसरा नहीं था, यहाँ कुछ हम और पढ़ लेते थे, तो इसका आंसर जो होगा ना वो आसानी से हो जाएगा। एफ बी के ठीक दाएं, एफ बी के ठीक दाएं, एफ के बी एफ के ठीक, बी यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ कौन बच गया, यहाँ ही बच गया, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन, पहला दूसरा तीसरा, कौन है, डी, कौन है, डी। ये पूछा था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मतलब मेंस में, कहाँ पर, एनटीपीसी मेंस में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क में, क्या होमवर्क में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी तो क्वेश्चन सही है, क्या प्रैक्टिस के लिए भी तो क्वेश्चन सही है आप लोगों को। ये पूछा गया था एमपी पटवारी, इसका मध्य प्रदेश पटवारी में, ठीक है। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं सचित भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए ये फ्री टारगेट बैच है और फ्री ही रहेगा। मैं सचित भाटी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।